नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। विद्युत समस्या से परेशान ग्राम पंचायत भरवेली के सरपंच गीता अनिल बिसेन के नेतृत्व में पंचों ने सौंपा ज्ञापन। और मजदूर दिवस पर मजदूरों के संघर्ष और बलिदान को किया याद, मांगों को लेकर आंदोलन करने बनाई रणनीति। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओबीसी SC ST जातिगत जनगणना की लंबे समय से उठ रही मांग पर केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है। इस फैसले का और राष्ट्रीय ओबीसी SC ST क्रांति मोर्चा ने आतिशबाजी का स्वागत किया। गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पदाधिकारियों ने चर्चा करते हुए सवाल उठाया कि ये निर्णय कहीं आतंकी हमले से ध्यान भटकाने या सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए और आंकड़े सार्वजनिक हो ताकि सभी वर्गों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल सके। बैठक में उम्मीद लिल्हारे, महेश सहारे, रहीम खान समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके पहले हमने भी देखा अपने पिछले वर्ष SC ST को आरक्षण है, लेकिन जो आरक्षण SC ST को है उसमें क्रीमी लेयर ला के ठूस दिया। यानी जिनके पास व्यवस्था है पढ़ाने लिखाने के लिए उनको क्रीम बताकर साइड करो, और जिनके पास बिल्कुल पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको बोले आरक्षण दो। इन्हें कैसा मिटाना है हम चाहते हैं। आपने ये बढ़िया निर्णय लिया है सरकार ने। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला लिए। इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं जोर शोर से, लेकिन ये फैसला खाली जुमला न हो। इसके पहले भी देखा गया है, भारत सरकार ने जो घोषणा करी थी कि बेरोजगार नौजवानों को साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर। ओबीसी ST SC मोर्चे के लोगों ने हमने फैसले का स्वागत किया है और इसमें बजट कर लाए सरकार। आज सरकार ने बोल तो दी कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन इसमें बजट लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा ओबीसी के वर्ग के लोग हैं और उसमें पूरे आंकड़े आ जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भरवेली पंचायत में RDSS योजना के तहत विद्युत विस्तार कार्य भोपाल की अशोक बिल्डकॉन को 2022-23 में सौंपा गया था, लेकिन कंपनी ने कार्य अधूरा छोड़ दिया। इससे कई वार्डों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पंचायत प्रतिनिधियों पर जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। सरपंच गीता अनिल बिसेन के नेतृत्व में वार्ड पंचों ने जूनियर इंजीनियर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो विद्युत वितरण केंद्र भरवेली में तालाबंदी का धरना दिया जाएगा। जो भरवेली वितरण केंद्र के अंतर्गत आता है, उसमें सेंट्रल स्कूल फीडर पर RDSS योजना के तहत कृषि फीडर और घरेलू फीडर को अलग अलग करने का कार्य किया जा रहा था। यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि जो कार्य है वो अक्टूबर 2023 से बंद है और हमने इसके लिए ठेकेदार से और ऊपर अपने जो अधिकारी है उनसे भी पत्राचार करके पता करने की कोशिश की कि कार्य क्यों बंद है। हल निकालिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने 1-2 बार आवेदन दिए मगर हमको बस आश्वासन दिया गया। तो अभी हम पूरी बॉडी लेके आए हैं और हमारी मांग है कि 7 दिन में अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो हम फिर 7 दिन के बाद पूरे पंचगण हमारी बॉडी और गाँव वालों के साथ यहाँ ताला लगाएंगे और धरना करेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर C2 यूनियन, MR यूनियन व अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित कर शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। C2 अध्यक्ष YR बिसेन और MR यूनियन अध्यक्ष नोकेश बिसेन ने बताया कि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें कई मजदूर शहीद हुए। उनकी याद में भारत में 1923 में से ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मजदूरों के अधिकारों को लेकर आगामी आंदोलनों की रणनीति भी बनाई गई। अमेरिका के शिकागो शहर में जो स्ट्राइक किया था और मजदूरों को हक मिला था, उसे वर्तमान सरकार जो
14 तक के जितने भी श्रम कानून बने हैं उन्हें निरस्त कर रहे हैं और 4 श्रम संहिता बना रहे हैं। इसका में भी हमारा जो आज महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 1 मई 2025 महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर हम CTU यूनियन और 10 राष्ट्रीय यूनियन के द्वारा 20 मई को राष्ट्रीय घोषित किया है और हम आज उसकी भी रूपरेखा बना रहे हैं। सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और CITU के हमारे साथी और 10 यूनियन और भी हमारे साथ हैं। इन्होंने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 को 1 मई को मजदूर दिवस उनके त्याग, बलिदान और संघर्षों को समर्पित किया है और अपने यहाँ इंडिया में 1 मई 1923 को चेन्नई में मई दिवस लागू किया गया था। तो आज 102 वर्ष हो गए इस मई दिवस को। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि 1 मई जो मजदूर दिवस है उनके संघर्षों को जो समर्पित किया है और आज सभी साथी हमारे हड़ताल पर हैं और हमारी नेशनल जो हड़ताल है यह 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोगों ने किया है। मजदूर दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश वेनगंगा मजदूर यूनियन ने 1 मई को जय हिंद टॉकीज मैदान स्थित कार्यालय में सैकड़ों मजदूरों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि मजदूर सृजन व निर्माण के प्रतीक है, फिर भी सबसे अधिक शोषित वर्ग है। उन्होंने मजदूरों की स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर व सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने हेतु शिविर आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन आशीष शुक्ला ने और आभार प्रहलाद ठाकुर ने जताया। वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यम बागी सहित सभी विंग्स उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली संघ ने अंबेडकर गार्डन से कैंडल मार्च निकालकर शोक और रोष प्रकट किया। अंबेडकर चौक पर मृतकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। संगठन ने पाकिस्तान व आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की अपील की गई है। इस घटना की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी निंदा की है। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। आज विजय बंधु साहब और प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद एरिया के आह्वान पर आज जो हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया है पालम गांव में जो वीर शहीद जो हमारे जो साथियों को जो गोली मार दी गई थी उसके उपलक्ष्य में जो है हमने आज श्रद्धांजलि बालाटली से अर्पित किया है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जो 26 लोग साथी शहीद हुए हैं उनको सरकार जो है 1 करोड़ रुपया दे और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी प्रदान करे। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में जो हमारे देश में पहलगाम में जो घटना जो घटित की गई उस घटना के संदर्भ में पूरे देश के अंदर जो है NOPS जो है श्रद्धांजलि उन शहीदों को देने जा रहा है और ये मांग करता है कि उन शहीदों के परिवार को जो है शासन जो है नौकरी दे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि उन शहीदों का दर्जा दे उनको और उन्हें एक उनके परिवार को नौकरी दे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।